नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। अभी हम आए हैं भाईंदर पूर्व के नवगर रोड पर, जहां पर ये वीनस अपार्टमेंट एक कॉम्प्लेक्स है, जहां के लोगों की कुछ समस्याएं हैं और इस समस्याओं को लेकर आज उन्होंने यहां पर एक बैठक बुलाई है। इस वीनस अपार्टमेंट के सभी रहवासी इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी। उनका कहना है कि ये जो सोसाइटी है वो रिपेयरिंग करनी है उन्हें, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग उस पर रुकावट डाल रहे हैं और भी कई सारी समस्या हैं इस वीनस अपार्टमेंट की। इस अवसर पर हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की और जानना चाहा कि आखिर क्या मामला है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। हमारे सोसाइटी में कोरोना के बाद में कोई ऑडिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और हमारे एक मेंबर छितरमल गुप्ता ने जो पहले कमेटी थी उसको प्रेशर में डाल के और ज़बरदस्ती इलेक्शन करके खुद चेयरमैन बन गए, उनका बेटा सदस्य बन गया, बाकी मेंबर बने। और पुरानी रिपोर्ट को कोई भाटी करके है, उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट को 2021 में हुआ था, उसको अभी सबमिट किया और सबमिट करके बिल्डिंग को धोखादायक डिक्लेयर कराया। डिक्लेयर कराने के बाद में हम लोगों ने कमिश्नर से अप्रोच किया और हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी वो आए, पूरा टेक्निकल कमेटी आके चेक किया, एक एक फ्लैट देखा, वो संतुष्ट हुए और उन्होंने रिपेयरिंग का परमिशन दिया। और हमारे अधिकारी इतने अच्छे थे कि हम लोगों ने उनको पानी और चाय का ऑफ़र किया, वो भी उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने निष्पक्ष रूप से जांच किया, देखा और उन्होंने रिपेयरिंग का परमिशन दिया। उसी रिपेयरिंग के परमिशन के आधार पर हम लोगों ने कार्य शुरू किया। और जो हमारे सोसाइटी के रजिस्ट्रार महोदय हैं, जब ये व्यक्ति मनमानी करने लगा तो जो इसके साथ में कुछ कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद में रजिस्ट्रार साहब के पास हम लोग वो लेकर के गए। उन्होंने देखा, सबको बुला के व्यक्तिगत तौर पर पूछा कि आप किसी के दबाव में तो रिजाइन नहीं दिए हो। मेंबर लोगों ने बताया कि नहीं, हम रिजाइन दबाव में नहीं दिए हैं, ये मनमानी करने की वजह से इसके हम लोग परेशान होके दिए हैं। और उसी बेस पर उन्होंने इलेक्शन करने के लिए बुला 3 महीने हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देख रेख करेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंडर में है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हम लोगों को रिपेयरिंग का परमिशन दिया और उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर आप रिपेयर करके हमको रिपोर्ट सबमिट करो। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोल रहा है कि हमको पावर नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते रिपेयरिंग के लिए परमिशन। फिर सारे मेंबर लोगों का मीटिंग हुआ। मेंबर लोगों ने बोला कि बारिश के पहले रिपेयर करें हम लोग, नहीं तो हम कहाँ रहने के लिए जाएंगे। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो रिटायर्ड पर्सन है, बेड रिडन है, उनके पास कोई अर्निंग का सपोर्ट नहीं है, जो उन्होंने 1,50,000 जमा किया उसी से उनका घर चल रहा है। वो सब देखते हुए बिल्डिंग के सारे मेंबर ने डिसाइड किया कि बिल्डिंग को हम रिपेयर करें। और रिपेयरिंग करने के लिए हमारे पास फंड भी नहीं था, लेकिन बिल्डिंग में सौभाग्य से एक व्यक्ति ऐसा था जो ये काम करता था। उसने ये कहा कि हम रिपेयरिंग करेंगे, जब आपका कमेटी बन जाएगा तब आप पैसा दीजिएगा, और उस बेस पर उसने काम शुरू किया। लेकिन अभी उसका कहना ये है कि उसको धमकियां मिल रही है कि तुम काम रोक दो, तुम नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने नगर सेविका महोदय से अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें हमको हेल्प करें, और मैडम आज आई। उसी संबंध में आज मीटिंग हुआ और सारे मेंबर मौजूद रहे और ये आश्वासन मिला कि आपका आगे का कार्य हम देखेंगे। 6 महीने का हमारा पानी का बिल बाकी था, क्योंकि अकाउंट में फंड नील था और वो व्यक्ति यहाँ बुलाने से भी नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने अप्रोच करके जिसका मेंटेनेंस बाकी था उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कुछ पैसा दे दो, और उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया और बिल हम लोग भरे। लेकिन जो पानी काटने के लिए आया था वो पवार करके उसने बताया हम लोगों को, बिल्डिंग वालों को, कि भाई हमारे अधिकारी के पास वो व्यक्ति बैठ के बोल रहा है कि तुम बिल्डिंग का पानी का कनेक्शन काटो, क्यों नहीं कटवा रहे हो।
और उसने आके बताया, हम लोग इमीडिएट भरे, जीपे किए, उसके बाद में हमारा पानी कटा नहीं। नवरात्रि का दिन पानी काटने के लिए आया था। इसके पहले इस व्यक्ति का हिस्ट्री ऐसा है, ये व्यक्ति जब से फ्लैट खरीदा है मेंटेनेंस भरता ही नहीं था। इसको रजिस्ट्रार से भी नोटिस आया, रिकवरी ऑफिसर आया, 12.5 लाख के ऊपर मेंटेनेंस हो गया था। उसके बाद 2017 में जो कमेटी बनी उसके ऊपर गुंडा ला के, दबाव ला के, डाल के वो माफ़ करवा लिया 1,21,000 में। और जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं वो भी मौजूद है पिछले, वो बताते हैं कि भाई जब हमको मारने का धमकी दिया, ये किया, तो हम क्या करें। तो उन्होंने वो माफ़ कर दिया। अब जब वो कमेटी डर गई तो कौन आगे आएगा। इसके पहले जो शुरुआत में कमेटी थी उसने एक्शन लिया था, और रिकवरी ऑफिसर तक लाया, पुलिस आई थी सील करने तक के लिए। उसने कैसा भी करके 20,000 का चेक दिया, कि वो भी चेक दिया मारवाड़ी विकास संघ के नाम पर, वो भी चेक राठौर साहब उसके बाद सेक्रेटरी बन गए थे, उनको बोला हम क्लियर कर देंगे। चेक 2 बार बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद उसने नहीं भरा और फिर वैसे रह गया। तो जो सारे लोग डरे हुए थे तो कौन आगे जाए, उसके बाद कोई गया ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम पुष्कर चोपड़ा है और मैं वीनस अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरा जो फ्लैट है वो मेरी मम्मी के नाम पे, सरोज चोपड़ा के नाम पे, और मैं उनके साथ में यहाँ रहता हूँ। अब जो ये आप लोगों ने सब देखा होगा कि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे बिल्डिंग को प्रॉब्लम दिया जा रहा है, रिपेयरिंग नहीं करने दिया जा रहा है। एक लोगों में भय ऐसा भी है कि ये जो है, पहले गीता मैडम हमारी मीरा भाईंदर की आमदार थी, उनका नाम लेके लोगों में ऐसा होता था, भय का निर्माण होता था कि भाई वो गीता मैडम का खास आदमी है, कल को वो कुछ हम उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं या उनका आक्षेप खुद लेते हैं या कुछ उन पर आरोप लगाते हैं, कल को हमारे ऊपर कुछ आया तो हम क्या करेंगे। अब जब मेहता साहब हमारे आमदार बने हैं, सरनाइक साहब आमदार है, खासदार साहब मस्के साहब है, तो ये हर एक का जो है, इनका बोलते हैं नज़दीक के लोग, नज़दीक के हैं, उनका बैनर लगाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, ऐसा है। तो लोगों में ऐसा भय है कि भाई अगर हम लोग इनके ऊपर कुछ आरोप है या इनको कुछ इनकी गलतियां अगर हम बताते हैं और कल को ये हमारे ऊपर जो ये करते हैं, ये अगर कोई अगर किसी का वो कुछ इनको बोले तो हमेशा ऐसा करते हैं कि वो तू गाली गलौज से ही बात करते हैं। तो हमें लोगों में भय का निर्माण ऐसा है कि अगर आमदार का इसका नाम लिया और कल को उनके लोग आके हमको ऐसा कुछ किया और हमारे ऊपर कुछ ये हुआ तो क्या करेंगे हम लोग। तो लोगों में ये चीज़ का भय है, इसी का निवारण हम चाहते हैं कि इसी का निवारण जो है आमदार खासदार साहब हमारे लिए करे। और हमको पूरा यकीन है कि हमारे आमदार खासदार साहब जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं तो वो कभी कोई गलत चीज़ का साथ नहीं देंगे। हमेशा सोसाइटी का, जहाँ पे लोग ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों का मत ज़्यादा है या लोग मत सही है, उसी का साथ देंगे, उसी का समर्थन देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये मीटिंग इसलिए लिए गई है क्योंकि जो चित्रमल जी गुप्ता जी है वो हम सबको बहुत परेशान कर रहे हैं। हम लोग को ये बिल्डिंग रिपेयर करनी है, लेकिन वो हमसे जबरदस्ती ये बिल्डिंग तुड़वाने की बात कर रहे हैं, बिल्डर लेके आएंगे ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए ये मीटिंग बुलवाई गई थी ताकि इसका कोई हल निकले। हम लोग को ये बिल्डिंग रिपेयर करनी है, ना कि ये तोड़नी है, इसलिए हम लोग ने ये मीटिंग बुलवाई। हेलो, मेरा नाम रीमा जितेंद्र जायसवाल है। मैं सी विंग 111 में रहती हूँ। बट हम लोग ने सोचा नहीं था कि ये प्रॉब्लम यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन अभी आ गया है। तो हम लोग को डरना नहीं है, लड़ना है, अपने समस्या से भागना नहीं है, आगे निकल के हम लोगों को लड़ना है। अगर गुप्ता जी यहाँ के चेयरमैन थे, उनको बिल्डिंग धोखाधड़ी नोटिस मिला था, तो उन्होंने बैठक क्यों नहीं बुलाया, मीटिंग क्यों नहीं रखी। मीटिंग बुलाया होता, बैठक बुलाया होता, समस्या का हल निकाला होता। उन्होंने समस्या का हल नहीं निकाला, उन्होंने बिल्डिंग तोड़ने का धमकी दिया, हमको सड़क पे खड़े होने का मजबूर किया। तो इसके लिए हम लोग ने ये लड़ाई लड़ने को अपने आप को रेडी किया। थैंक यू। 40 साल से हम लोग ये बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमको 40 साल से तंग कर रहा है। जूना मेरा कमेटी मेंबर था, वो लोगों को भी परेशान करता था। अभी नया बना, वो लोगों को भी धमकी दिया था। अभी वो नया बनने के लिए जा रहा है, उसको भी धमकी दे रहा है। हमें लोग को 40 साल से धमकी दे रहा है वो आदमी। बस इतनी पूरी सोसाइटी के लोग, इतने लोग हैं साथ में इकट्ठा होके भी एक आदमी आपको परेशान कर रहा है। एक आदमी सबको इतना परेशान करता है, सबको गुंडागर्दी करता है, सबको कुछ न कुछ धमकी देता रहता है, मोबाइल पे कुछ न कुछ धमकी देता रहता है। फिर अभी क्या करेंगे आप?
बस हमको ये वहाँ का मेरा बिल्डिंग बन जाए अच्छी तरह से, मेरा बच्चे लोग को लेके हम किधर जाएंगे, अभी हम लोग का उम्र हो गया। बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। हमारी बिल्डिंग में जो गैर मतलब जो भी धमकियाँ वगैरह जो दी गई है चित्रमल गुप्ता के हिसाब से, उस चीज़ को लेके ही हम लोग ने ये मीटिंग बुलाई है। हमारी बिल्डिंग को अवैध तरफ से धोखाधड़ी बोला गया है करके, जबकि ये धोखाधड़ी नहीं है। उस चीज़ की वजह से हम लोग ने मीटिंग बुलाई है। हम लोगों को रास्ते पे लाने का, हम लोगों को धमकियों देने का, फिर वापस किसी भी चीज़ को मतलब उनकी मनमानी चले बिल्डिंग में, हर चीज़ में। जब से वो पद पे आए हैं, जो पद जो उन्होंने वो अपनी तरफ से लिया है, वो ना ही तो बिल्डिंग में किसी लोगों से पूछा है, ना किसी की गवाही है, अपनी तरफ से अपनी सहमति से सब चीज़ जो भी है सब उन्होंने खुद से किया है और खुद से ही अपने पद पे रहे हैं। जो भी पद पे थे उनको ना ही तो अपनी मनमानी चलाने दी, उन्होंने खुद से ही तो खड़ा किया सबको, खुद से ही बनाया, चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी बनाते हैं वो उन्होंने बनाया, पर ना ही उनकी चलने दी। सब लोगों ने अपना अपना ना चलने की वजह से इस्तीफा दे दिया, फिर उनकी मनमानी चलने दी उन्होंने। हर जगह पे उनका जो भी है, हर जगह पे अगर कुछ भी होता है बिल्डिंग में, जैसे कि कुछ किसी को परेशानी है किसी चीज़ की वजह से, रूम की वजह से, तो उनको यही चीज़ बोला गया है कि आप रूम हमें बेच दो, मैं लेने को लिए तैयार हूँ। जब भी कभी भी किसी को कुछ परेशानी है, अगर किसी को बेचना है तो मुझे बेचो, मुझे दो, बस ये चीज़ है। और हर चीज़ में अगर कोई कुछ बोलने जाता है तो उनको धमकी दी जाती है, उनको ये बोला जाता है कि आपको किसी मतलब कुछ भी अगर रहेगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो हर चीज से उनको धमकाया जाता है। 30 वर्ष त्या माणसाने मेंटेनन्स भरलं ना बिल्डिंगचं आणि 2017 मध्ये तो मेंटेनन्स कमिटीला धमकावून मेंटेनन्स सेटलमेंट करतो 1.25 लाखाचं, आणि त्या मेंटेनन्स माझ्या नवऱ्याने त्याच्यासाठी विरोध केला की तू हे काय करतोय, तर त्याने त्याच्या मुलाबरोबर म्हणजे मुलगा आणि त्याचे गुंडे घेऊन आलेला आमच्या घरी मारायला. आणि थोडं आमचं मेंटेनन्स थांबलेलं आता कोरोनामध्ये, तेव्हा ते काय बोलतो, तुम्ही घाटी मराठी काय मेंटेनन्स भरणार, तुमचं रूम विका आणि घरी जा, इथून जा, आम्हाला म्हणजे तो काढायला बघतोय, तर आम्ही काय करायचंय ते तुम्हीच सांगा. धमकावतोय घाटी मराठी, म्हणजे मराठी असलं म्हणून काय तुम्ही आम्हाला असं हे कराल का. आम्ही काही सोसायटीतील काही मेंबर्स आज जमा झालो आहोत. आमच्या काही समस्या आहेत, त्या समस्या भरपूर एकदम कठोर आहेत. त्याच्यामध्ये काही वेळा ह्या गुप्ताने कन्व्हेन्स बिलच्यासाठी पैसे काढले होते. ते पैसे त्यांनी कुठे खर्च केले काय ते समजले नाही. आम्हाला थोडा त्याचे डाऊट आला, आम्ही काही लोकांनी ते पैसे द्यायचे बंद केले. ते बंद केलं तर आम्हाला डिफॉल्टर म्हणून आम्हाला इन्व्हॉल्व झाला, पण आम्ही तसे नव्हतो. आम्ही सोसायटीचे जेवढे आम्ही एवढे वर्ष राहतो आम्ही व्यवस्थित मेंटेनन्स देत होतो, पण त्याने जो हा काळा बाजार केला आहे ह्याचा काही त्याने हिशोब दिला नाही, काय नाही, म्हणून त्याने आम्ही ते बंद केलेले आहेत. आणि आता पुढच्या जेव्हा आम्ही हे काम करतोय, जे पुढे हे काम नेण्याचं काम करतोय की सोसायटी रिपेअर करायची आहे आणि त्यानंतर ते रिडेव्हलपला द्यायचे, असा आमचा प्रयत्न चालू आहे. त्याच्यासाठी हा बाहेरून कोणाकडून तरी त्रास देऊन काही लोकांना धमक्या देतो. काही लोकांचे फ्लॅट आहे तो रजिस्टर करत नव्हता, ते करत नाहीये, असं करून त्याने आम्हाला पुष्कळ त्रास दिला. याच्यासाठी आम्ही आज एकत्र जमलो. त्याच्यासाठी आम्ही थोडंफार आता हे जे बोलले म्हणजे हे मला सांगते, मुंबई एअरपोर्ट आणि दिल्ली एअरपोर्टला एअरपोर्ट ऑफिसर होते. इतकी चांगली लोक आणि शिकलेली लोक ह्या सोसायटीमध्ये राहतात. मगाशी त्या बायकांचं म्हणणं तुम्ही ऐकलं, त्यांची परेशानी होती ती, त्यांची तळमळ होती ती, त्यांच्या होणाऱ्या अडचणी होत्या त्या. मी एवढंच सांगेन तुम्हाला की आता ते पत्रकार माझ्याशी बोलत होते की आम्ही त्यांची बाजू ऐकणार, जरूर ऐका, पण पर्सन म्हणून त्यांचा अभ्यास पण करा. तुम्हाला मी एवढं सांगेन की ॲज ए पर्सन, आता ह्याने जे मेंटेनन्सच्या गोष्टी केल्या ना, हे सगळी प्रकरणं मला माहिती आहे. ते मेंटेनन्स एवढं थकलं होतं की कोणाच्यानी ते मेंटेनन्स झालं नाही आणि शेवटी त्यांनी दमदाटी करून गुंड आणून ते केलं. ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे आणि ती मला माहिती आहे. एक साधं उदाहरण सांगते तुम्हाला. भाईंदरमध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष किती आहे होतं नगरपालिकेच्या काळामध्ये, तेव्हा यांना मंदिराच्या नावाने मी कनेक्शन दिलं होतं की ते मंदिराला म्हणजे माझं चुकलं पण असेल की मंदिराच्या नावावर कनेक्शन दिलं, वापरत हे लोक होते. मंदिराला किती पाणी लागते. ह्या माणसाने ते कनेक्शन 4 वेळा तोडले ह्या सोसायटीत राहून.
4 वेळा तोडले आणि मी 4 वेळा लावून दिले. मंदिर ह्याने रस्त्यात येतं म्हणून मंदिर तोडलं होतं मी. ते ह्या मगाशी बसले होते ना गृहस्थ संजय पाटील, आपल्या पालिकेचे ठेकेदार आहेत ते, त्यांना सांगून ते रस्त्याला एवढंसं केलं, एवढं मोठं मंदिर होतं. म्हणजे मी ह्यांना पर्सनल ओळखते, त्याच्यामुळे कोणी जर म्हणेल हा माणूस महात्मा आहे तर मी जरा पण विश्वास ठेवणार नाही. आणि ह्या ज्या बायका बोलल्या यातली प्रत्येक गोष्ट खरी आहे. यातला जो माणूस बोला हे प्रत्येक गोष्ट खरी आहे. फक्त मी बोलताना एवढंच त्यांना सांगितलं की मगाशी बोलताना बोलले की हे सगळं मी का करू शकले नाही किंवा मी का केलं नाही. मी ह्या लोकांना सपोर्ट खूप केला, पण लोक खूप घाबरत होते कारण ते इथे दहशत बघत होते. ह्या सोसायटीमध्ये ज्या तुम्ही खोलात जाऊन सांगते मी तुम्हाला, हा पोरगा कदाचित त्याचे वडील होते पूर्वी. हा जो फ्लॅट त्यांनी 120 लाखाचा त्यांच्यावर मेंटेनन्स थांबलं होतं ना, तो फ्लॅट त्यांचा नाहीये. तो फ्लॅट पण हडप केलेला फ्लॅट आहे, बरोबर आहे. तो त्यांचा फ्लॅट नाहीये. त्यांनी कोणाचा तरी जो मेलेला माणूस आहे ना, तो आपला रिश्तेदार दाखवला. आज त्यांचे इथे 4 फ्लॅट आहेत. कसे आहेत काय आहेत मला माहिती नाही. हा आहेत ना, किती फ्लॅट आहेत. एक शॉप. तुम्ही आता सांगताय की इकडची लोक घाबरले होते, आता लोकांची एकजूट झालेली आहे, स्वतः राजकीय पक्षाशी निगडीत आहात, तर भविष्यामध्ये यांच्यासाठी काय ठोस पावलं उचलणार? हा उचलणार ना. मी त्यांना मगाशी बोलले की आता जे होईल जर तुम्ही सोबत असाल तर मी तुमच्या बरोबर आहे. फक्त माझी लढाई एकटीची असणार नाहीये, कारण प्रॉब्लेम त्यांचे आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचे प्रॉब्लेम घेऊन ते माझ्या बरोबर असतील तर माझ्यावर कोण विश्वास ठेवेल. अन्यथा माझा काय स्वार्थ म्हणून मलाही प्रश्न विचारला जाईल. तर ह्या लोकांच्या लढ्यात मी त्यांच्या बरोबर आहे. तो देखा आपने इस प्रकार से ये जो भाईंदर पूर्व के नवगर रोड इलाके में जो विनस अपार्टमेंट ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग अभी रिपेयरिंग का काम शुरू है इस बिल्डिंग में, और सभी रहवासी एक मत से इसे रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं. लेकिन इसी बिल्डिंग के एक रहवासी हैं चित्रमल गुप्ता, वो इसमें बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं और पूरे सोसाइटी के खिलाफ जाकर यहाँ के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा आरोप यहाँ के सभी रहवासियों ने लगाया है. अब देखना होगा कि यहाँ के जो रहवासी हैं इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं और इनका आगे इनके साथ क्या निर्णय आता है, ये देखने वाली बात होगी. इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे. अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल. धन्यवाद.